matters is what you do. Hey guys, welcome back to the Entertainment Lab. अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स, हैरी पॉटर और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आइकॉनिक फैंटेसी बुक सीरीज द व्हील ऑफ टाइम के बारे में। इसका ऑन स्क्रीन अडैप्शन नवंबर में अमेजॉन प्राइम पे आने वाला है। सो आप उसके लिए रेडी हो। सो ये वीडियो इसीलिए मैं आपके लिए लाया हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उसके प्लॉट, उसके वर्ड, बुक्स और उसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में। सो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। सो स्टार्ट करते हैं बुक से। देखिए, मैं इसकी ज़्यादा इर्द गिर्द नहीं घूमूंगा, बट द व्हील ऑफ टाइम सीरीज़ में 14 किताबें हैं और एक प्रीक्वल भी, और ऑन एन एवरेज 846 पेजेस की एक बुक है। और इस सीरीज़ में डिटेलिंग की कोई लिमिट नहीं है। कैरेक्टर्स, सीनरी, लोकेशन, मील्स, सब कुछ इतना बढ़िया तरीके से बताया गया है कि आप उसमें खो ही जाएंगे। सो टीवी सीरीज़ में भी हम इसकी झलक देख सकते हैं। The wheel keeps turning. इस टाइम जो बुक्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: द आई ऑफ द वर्ल्ड, द ग्रेट हंट, द ड्रैगन रीबॉर्न, द शैडो राइजिंग, द फायर्स ऑफ हेवन, लॉर्ड ऑफ केओस, अ क्राउन ऑफ सॉर्ड्स, द पाथ ऑफ डैगर्स, विंटर्स हार्ट, क्रॉस रोड्स ऑफ ट्वाइलाइट, नाइफ ऑफ ड्रीम, द गैदरिंग ऑफ स्टॉर्म, टावर ऑफ मिडनाइट एंड अ मेमोरी ऑफ लाइट। और इसकी प्रीक्वल का टाइटल है न्यू स्प्रिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आपको प्लॉट समझने के लिए ये सारी किताबें पढ़नी होंगी। सो अगर आप किताब में पढ़ते हैं तो आपको एकदम डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगी। बट अगर आप टीवी सीरीज़ लवर है मेरी तरह तो आप अमेज़ॉन की इस वेब सीरीज़ पे भरोसा कर सकते हैं। अब चलते हैं प्लॉट की ओर। आसान भाषा में बताऊं तो द व्हील ऑफ टाइम एक हाई स्टेक स्टोरी है गुड और इविल की, जिसमें हीरोज़ की जर्नी देखते ही बनती है। द डार्क वन एक इविल फोर्स है जो यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस कर उस पर कब्जा करना चाहता है। एक करेक्टर ने बुक के उसे इन शब्दों में डिफाइन किया है: द एम्बॉडीमेंट ऑफ पैराडॉक्स एंड इविल, डिस्ट्रॉयर ऑफ रीजन एंड लॉजिक, ब्रेकर ऑफ बैलेंस, द अनमेकर ऑफ ऑर्डर। द डार्क वन और उसके मिनियन समय समय पर हीरोज़ के रास्ते रोकने आ जाते हैं, कभी कभी तो ड्रीम वर्ल्ड में भी। द ड्रैगन, लीडर ऑफ लाइट, एक चोजन वन है जो डार्क वन को फेस करेगा। एक ही सोल के रीइंकार्नेशन से ये ड्रैगन कई बार डार्क वन से लड़ता है और फिर ये सब चलता रहता है। द ड्रैगन और द डार्क वन की सेना लगभग बराबर ही है। सो ये एक बहुत बड़ा वर्ड है जिसमें पॉलिटिक्स का भी काफ़ी बड़ा हाथ है। सो ये देखना बहुत ही थ्रिलिंग होगा। अब बात करते हैं इसके वर्ड के बारे में। द व्हील ऑफ टाइम एक स्टोरी बताती है जो बार बार होती रहती है, और सीरीज की स्टार्टिंग के कुछ वर्ड ऐसे हैं: The wheel of time turns, एंड एजेस कम एंड पास, leaving memories that become legend. legend fades to myth, and even myth is long forgotten when the age that gave it birth comes again. So ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि शो कैसा है। इसमें गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह ही प्रोफेसीज भी हैं। जैसे उसमें अजोर आया था, सो यहाँ पे द व्हील ऑफ टाइम में ड्रैगन के बारे में बताया गया है। सभी कैरेक्टर की प्रोफेसीज के पीसेस जोड़ते रहते हैं ताकि उन्हें असली द ड्रैगन मिल सके जो द डार्क वन का सामना करेगा। और कोई भी फैंटास्टिक वर्ड बिना मैजिक के अधूरा रहता है। सो वैसे ही इसमें भी मैजिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे जो पावर है वो आती है ट्रू सोर्स से। ये वही पा सकता है जिसकी स्ट्रेंथ द 5 पावर से जुड़ी होगी, और 1 पावर ही की है डार्क वन वर्सेस ड्रैगन की स्टोरी में। अब लास्ट में बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स के बारे में। सो द व्हील ऑफ टाइम में टोटल 10,000 कैरेक्टर्स हैं। मैं आपको सब के बारे में नहीं बता सकता, बट 5 मेन प्रोटैगनिस्ट के बारे में बताता हूँ जिनके नाम आप याद रख लीजिए: रैंडल थॉर, एग्विन अल्वेरे, पेरिन आयबारा, मैट्रिम मैट कॉथन एंड न्यानवी अल्मेयारा। सो प्रोनाउंसिएशन का तो मुझे पता नहीं क्योंकि ये अभी तक सुना नहीं गया है, तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकती है। सभी का कैरेक्टर आर्क अलग अलग चलता है और स्टोरी के हिसाब से वो कभी भी एक दूसरे के साथ भी आ जाते हैं। और आप
फर्स्ट अपीयरेंस से ये नहीं बता सकते कि कौन कितना आगे जाएगा। सो ये नाम याद रखिएगा, शो में काफ़ी काम आएंगे। एक और मेन कैरेक्टर है शो में, मॉरियन डे मॉर्ड्रेड। वो एक आयस सेडाई है जो ड्रैगन को खोजती रहती है। स्टार्टिंग में वो एक मिनियन होती है डार्क वन की, बट स्टोरी आर्क उसका काफ़ी बड़ा टर्न ले लेता है। सो ये सब तो बातें थी द व्हील ऑफ टाइम के बारे में, और आशा करता हूँ आपको काफ़ी मदद मिलेगी आगे शो देखने में। सो आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।